नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थोड़ी फिल्म थोड़ा म्यूजिक पर। नमक हलाल एक ऐसी एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की टॉप 10 फिल्मों में शामिल किया जाता है। यूं तो बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक कई फिल्में बनी हैं, पर ऐसी फिल्में कम ही बनी जिनमें एक दमदार कहानी हो, जिनके डायलॉग्स जुबान पर चढ़ जाए और जिनके गाने श्रोताओं को दीवाना बना डाले। पर नमक हलाल में उपरोक्त सभी खूबियां थी। आज के इस कमाल के एपिसोड में हम जानेंगे इसी फिल्म से जुड़ी हुई बहुत सी अनसुनी और सच्ची बातें। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखते रहिए। I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a very funny language. क्या काम करते हो? आपका नौकर मालिक आपका है। नमक हलाल है। नमक हलाल? ये नमक हलाल क्या है? वतन का खाया नमक तो नमक हलाल बनो। मैंने तो बहुत कुछ देखा मालिक। मैंने तो वो देखा जो देखने वालों ने भी नहीं देखा। आज रपट जाए तो हमें न उठाइयो, आज फिसल जाए तो हमें न उठाइयो। एक नाचने वाली, अपने जिस्म की नुमाइश करके लोगों का दिल बहलाने वाली, उसके नाचने से हमारी किस्मत खुल जाएगी। प्रकाश मेहरा प्रोडक्शंस के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था सत्येंद्र पाल ने, तथा इसके निर्देशक थे स्वयं प्रकाश मेहरा। इस फिल्म के अलावा प्रकाश मेहरा ने सन 1968 की हसीना मान जाएगी, 1971 की मेला, 1972 की समाधि, 1973 की जंजीर, 1978 की मुकद्दर का सिकंदर, 1981 की लावारिस, 1984 की शराबी, 1989 की जादूगर तथा 1983 की दलाल जैसी अन्य कई लोकप्रिय फिल्मों का निर्देशन भी किया है। बात करें फिल्म नमक हलाल के कहानी लेखक की तो वो थे सुरेंद्र कौल, तथा इसके डायलॉग्स लिखे थे कादर खान साहब ने। 2 घंटे 52 मिनट की कुल लंबाई वाली इस फिल्म को रिलीज किया गया था 30 अप्रैल 1982 को। चलिए अब आपको रूबरू करवाते हैं इस फिल्म के कलाकारों से। इस फिल्म की मुख्य तथा सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, सुरेश ओबरॉय, वहीदा रहमान, स्मिता पाटिल, प्रवीण बॉबी, ओम प्रकाश, रंजीत, सत्येन कप्पू, कमल कपूर, राम सेठी, विजू खोटे, देव कुमार, दिनेश हिंगू, बॉब क्रिस्टो इत्यादि। संगीतकार बप्पी लहड़ी की लोकप्रिय धुनों से सजे हुए कुल 5 गाने इस फिल्म में रखे गए थे, जिनके बोल लिखे थे गीतकार अनजान ने। फिल्म के इन 5 कर्णप्रिय गीतों में अपनी मखमली आवाज का जादू बिखेरा था किशोर कुमार, पंडित सत्यनारायण मिश्रा, बप्पी लहड़ी और आशा भोसले ने। इस फिल्म के सारे ही गाने न केवल उन दिनों बल्कि आज भी काफी लोकप्रिय हैं। ये गाने हैं रात बाकी बात बाकी, जवानी जाने मन हसीन दिलरुबा, थोड़ी सी जो पीली है, आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी इत्यादि। चलिए अब आपको रूबरू करवाते हैं इस फिल्म से जुड़े हुए 18 खास अननोन फैक्ट से। फैक्ट नंबर 1, फिल्म नमक हलाल सन 1982 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के तीसरे पायदान पर थी। इस फिल्म का कुल बजट था 1 करोड़ 50 लाख रुपए तथा इसने भारत में कमाए थे 6 करोड़ रुपए। अगर बात करें इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की तो इसने तकरीबन 12 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। फिल्म की बजट और कलेक्शन को देखते हुए उस वक्त इसे एक सुपरहिट फिल्म कहा गया था। अगर बात करें इस साल की 3 सर्वाधिक कमाऊ फिल्मों की तो पहले स्थान पर थी फिल्म विधाता, दूसरे स्थान पर थी फिल्म प्रेम रोग तथा तीसरे स्थान पर थी फिल्म नमक हलाल। इनमें से फिल्म प्रेम रोग पर हमने पहले ही एक वीडियो बना रखी है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक ऊपर आई बटन में उपलब्ध है। फैक्ट नंबर 2, फिल्म में शशि कपूर के द्वारा निभाई गई राजा सिंह की भूमिका सर्वप्रथम मशहूर अभिनेता राज बब्बर को ऑफर हुई थी। इस बारे में राज बब्बर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि फिल्म फेयर के एक टैलेंट हंट प्रतियोगिता के दौरान इन्हें कई फिल्म निर्माताओं ने नोटिस किया। इन्हीं में प्रकाश मेहरा भी शामिल थे। इस प्रतियोगिता के बाद प्रकाश मेहरा ने इन्हें बॉम्बे बुलाया और अपनी अगली फिल्म में लेने का भरोसा भी दिलाया।
राज बब्बर उन दिनों अपनी पहली पत्नी के साथ दिल्ली में रहा करते थे। आर्थिक रूप से थोड़े कमजोर राज बब्बर ने अपना स्कूटर बेचकर पत्नी को पैसे दिए और उनसे कहा कि जब तक मैं बॉम्बे से लौटकर नहीं आता तब तक सभी घरेलू खर्चों को इन्हीं पैसों से चलाओ। इस तरह से राज बब्बर बम्बई के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचकर जब इनकी मुलाकात प्रकाश मेहरा से हुई तो इन्होंने प्रकाश मेहरा से कहा कि मेरे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है, कृपया मेरे रहने का बंदोबस्त करवाएं। इस तरह से प्रकाश मेहरा ने इन्हें 1 साल के लिए एक फ्लैट रहने को दिया और नमक हलाल के लिए साइन भी कर लिया। लेकिन अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने प्रकाश मेहरा से यह कहा कि अगर आप राज बब्बर के जगह पर कोई लोकप्रिय कलाकार को लेते हैं तो वो फिल्म को ज्यादा दाम में खरीदेंगे। इस तरह से प्रकाश मेहरा ने शत्रुघ्न सिन्हा को लेने का विचार किया, पर इसमें अमिताभ बच्चन सहमत नहीं थे। आखिरकार शशि कपूर को अंतिम रूप से चयन कर लिया गया। जब यह बात राज बब्बर को पता चली तो उन्होंने प्रकाश मेहरा से कहा कि आप मुझे फिल्म से निकाल रहे हैं, न कि मैं इसे छोड़ रहा हूं। अतः मैं 1 साल से पहले इस फ्लैट को खाली नहीं करूंगा। यह वर्ष 1978 से 79 की बात थी। फिल्म से यूं निकाले जाने के कारण राज बब्बर बड़े ही आहत हुए और इसके लिए इन्होंने अमिताभ बच्चन को जिम्मेवार ठहराया। कुछ वर्षों बाद राज बब्बर और अमिताभ के रिश्ते और भी ज्यादा तब बिगड़ गए जब इनके बीच अभिनेत्री रेखा को लेकर टकराव हुए। फैक्ट नंबर 3, इस फिल्म से स्मिता पाटिल के जुड़ने का किस्सा भी बड़ा ही निराला है। दरअसल उन दिनों इन्हें कला फिल्मों की माहिर अभिनेत्री माना जाता था और सन 1977 की फिल्म भूमिका के लिए इन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला था। इसके बावजूद भी उस दौरान इन्हें स्पर्श समेत कई कला फिल्मों से ड्रॉप कर दिया गया। इससे आहत होकर स्मिता पाटिल ने व्यावसायिक फिल्मों में पहचान बनाने का फैसला किया और नमक हलाल समेत कई व्यावसायिक फिल्मों को साइन कर लिया था। फैक्ट नंबर 4, फिल्म के सुप्रसिद्ध गीत आज रपट जाएं के फिल्मांकन के दौरान स्मिता पाटिल बहुत ही असहज हो गई थी। उन्होंने रोते हुए कहा था कि मैं फिल्मों में ये करने के लिए नहीं आई हूँ। मौके की नजाकत को देखते हुए अमिताभ बच्चन ने उन्हें इस गाने के लिए मनाया था। सन 1982 में ही यह दूसरी फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन और स्मिता पाटिल की जोड़ी बनी थी, जबकि एक अन्य फिल्म थी शक्ति। यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि फिल्म नमक हलाल के दौरान फिल्माए गए कुछ दृश्यों को फिल्म शराबी के लोकप्रिय गीत जहां 4 यार मिल जाए में भी इस्तेमाल किया गया था। फैक्ट नंबर 5, सन 1983 में आई देवेन वर्मा की फिल्म चटपटी में भी स्मिता पाटिल पर ठीक ऐसा ही एक गीत फिल्माया गया था जिसमें इन्हें बारिश में भीगना था। इस गाने के लिए स्मिता पाटिल ने ठंडे पानी के साथ शूटिंग करने से इनकार कर दिया था और इस दृश्य के लिए गुनगुने पानी की मांग की थी। परेशान देवेन वर्मा ने उनसे यह कहा था कि प्रकाश मेहरा जैसे बड़े निर्माता के साथ उन्होंने ऐसे ही एक सीन को ठंडे पानी के साथ शूट किया, लेकिन उन जैसे छोटे निर्माता को वो परेशान कर रही हैं। फैक्ट नंबर 6, फिल्म नमक हलाल शशि कपूर के कैरियर की अंतिम कमर्शियल ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। इसके बाद इनका वजन काफी बढ़ने लगा, मजबूरन इन्हें चरित्र भूमिकाओं की ओर रुख करना पड़ा। ठीक इसी तरह परवीन बॉबी की यह आखिरी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक थी। इन दोनों बातों के विपरीत स्मिता पाटिल के कैरियर की यह पहली जबरदस्त हिट फिल्म थी। फैक्ट नंबर 7, सन 1978 में यह खबर भी खूब जोरों शोरों से आई थी कि प्रकाश मेहरा एक बार फिर से फिल्म नमक हराम के तर्ज पर राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की कास्ट को दोहराएंगे। इस बात को और भी ज्यादा बल तब मिला था जब राजेश खन्ना ने इस फिल्म के मुहूर्त में भाग लिया, पर उन दिनों राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के बीच अहंकार की वो दीवार खड़ी हो गई थी जिसे प्रकाश मेहरा चाहकर भी नहीं गिरा पाते। फैक्ट नंबर 8, 80 के दशक के शुरुआती कुछ सालों में अमिताभ बच्चन अपनी फिल्म के हीरोइंस को लेकर काफी समस्याओं से गुजर रहे थे। दरअसल उन दिनों अमिताभ बच्चन ने अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए रेखा से दूरी बना ली थी। अभिनेत्री राखी भी अब चरित्र भूमिकाएं करने लगी थी। इधर परवीन बॉबी भी अपनी बीमारी को लेकर अक्सर विदेशों के चक्कर लगाया करती थी। साथ ही नीतू सिंह ने भी शादी के बाद फिल्मों को अलविदा कह दिया था। अब बची मौसमी चटर्जी, बिंदिया गोस्वामी और शबाना आजमी, जिन्हें उन दिनों बी ग्रेड अभिनेत्री माना जाता था। ऐसे में अमिताभ ने प्रकाश मेहरा को स्मिता पाटिल का नाम सुझाया, क्योंकि उन्हीं दिनों अमिताभ बच्चन इनके साथ फिल्म शक्ति में भी काम कर रहे थे और स्मिता पाटिल की अभिनय प्रतिभा से खासे प्रभावित थे। फैक्ट नंबर 9,
इस फिल्म के शूटिंग के वक्त शशि कपूर की उम्र लगभग 44 वर्ष की थी, जबकि फिल्म में उन्हें 25 वर्ष के नवयुवक के रूप में दिखाया गया था। इसके लिए शशि कपूर के पहनावे को इस तरह से डिजाइन करवाया गया कि जिससे वह कम उम्र के लगने लगे। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म में शशि कपूर के द्वारा पहने गए सभी कपड़ों को इनकी पत्नी जेनिफर कैंडल ने डिजाइन किया था। फैक्ट नंबर 10, यह फिल्म लीड एक्टर्स के तौर पर अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की जोड़ी की अंतिम फिल्म थी। इस फिल्म के बाद सन 1991 की फिल्म अकेला में इन दोनों ने एक बार फिर से साथ काम किया था, पर इस फिल्म में जहां अमिताभ बच्चन लीड रोल में थे, वहीं शशि कपूर एक सहायक भूमिका निभा रहे थे। इसी साल रूस के सहयोग से बनी फिल्म अजूबा का निर्देशन शशि कपूर ने किया था, जिसके लीड रोल्स में अमिताभ और ऋषि कपूर नजर आए थे। फैक्ट नंबर 11, इस फिल्म से पहले प्रकाश मेहरा सामान्यतः अपनी फिल्मों के संगीत निर्देशन कल्याण जी आनंद जी से करवाते थे, लेकिन एक लंबे अरसे तक इनके साथ काम करने के बाद प्रकाश मेहरा ने इस फिल्म में बप्पी लाहिड़ी को मौका दिया था। इसके बाद सन 1984 की फिल्म शराबी तथा 1987 की फिल्म मुकद्दर का फैसला में भी प्रकाश मेहरा ने बप्पी लाहिड़ी को जारी रखा। फिर इसके अगले ही साल आई फिल्म मोहब्बत के दुश्मन में एक बार फिर से कल्याण जी आनंद जी की वापसी हुई, जो कि सन 1989 में आई फिल्म जादूगर तक चली। पर यहाँ विडंबना देखिए कि सन 1992 में आई प्रकाश मेहरा की फिल्म जिंदगी एक जुआ में पुनः एक बार फिर से बप्पी लाहिड़ी को मौका दिया गया। इसके बाद बप्पी लाहिड़ी ने सन 1993 की फिल्म दलाल के गीतों से म्यूजिक इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था। फैक्ट नंबर 12, फिल्म के लोकप्रिय गीत पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी के बनने का किस्सा भी बड़ा ही निराला है। दरअसल इस गाने की रिकॉर्डिंग देर रात तक चली थी। इस गाने की रिकॉर्डिंग के बाद किशोर कुमार, बप्पी लाहिड़ी और प्रकाश मेहरा अपने अपने घर चले गए। जाते जाते प्रकाश मेहरा अपने असिस्टेंट को कहते चले गए कि इस गाने को सही तरीके से डेवलप करवाकर तुम अपने साथ लेते जाना, क्योंकि सुबह जल्दी ही इसकी शूटिंग की जाएगी। प्रकाश मेहरा का असिस्टेंट जब इस गाने को लेकर घर पहुंचा तो उसने उत्सुकतावश तथा रिकॉर्डिंग की गुणवत्ता को जांचने के लिए फुल वॉल्यूम में इस गाने को बजाया। अब यहाँ संयोग देखिए कि ठीक उसी बिल्डिंग के सामने किशोर दा का भी बंगला था। आधे अधूरे नींद में जब किशोर कुमार ने इस गाने को सुना तो उनको बड़ी ही हैरानी हुई। उन्होंने तुरंत बप्पी लाहिड़ी को फोन लगाया तथा गाने की चोरी हो जाने की खबर दी। हड़बड़ाए बप्पी लाहिड़ी ने भी प्रकाश मेहरा को फोन घुमाया। अंत में प्रकाश मेहरा ने अपने असिस्टेंट से फोन पर जब बात की, तब कहीं जाकर यह मामला साफ हो पाया कि गाने की चोरी नहीं हुई है। फिल्म के इसी गाने में एक काफी कठिन और भारी भरकम क्लासिकल सरगम सुनने को मिला था, जिसे किशोर कुमार ने नहीं अपितु किसी और ने गाया था। दरअसल जब बप्पी लाहिड़ी ने इस सरगम के बारे में किशोर दा से चर्चा किया तो उन्होंने कहा कि ये सरगम मैं नहीं गा सकता, तुम इसे किसी और क्लासिकल ट्रेंड सिंगर से गवाओ। इस तरह से इस गाने को पंडित सत्यनारायण मिश्रा से गवाया गया। यहाँ आपको एक दिलचस्प बात यह भी बता दूं कि इसी गाने के लिए किशोर कुमार को उस साल के बेस्ट प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, जो कि इनके कैरियर का 5वां फिल्म फेयर अवार्ड था। फैक्ट नंबर 13, इस फिल्म का वो दृश्य तो आपको याद ही होगा जहां पर अमिताभ अपने खास लहजे में धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते हैं। दरअसल इस दृश्य के शूटिंग के दौरान जब भी अमिताभ बच्चन डायलॉग बोलना शुरू करते तो सामने खड़े प्रकाश मेहरा को देखकर हंसने लगते। परिणाम स्वरूप काफी देर तक शूटिंग रुक जाती। अंत में यह दृश्य तब पूरा हो पाया जब प्रकाश मेहरा कमरे से बाहर चले गए। फैक्ट नंबर 14, फिल्म में चरित्र अभिनेता ओम प्रकाश ने अमिताभ बच्चन के दादाजी की भूमिका को बड़े ही दिलचस्प अंदाज में निभाया था। पर यहाँ आपको यह जानकर बड़ी ही हैरानी होगी कि इस भूमिका के लिए पहले लोकप्रिय अभिनेता अशोक कुमार को साइन किया गया था, जिनके जगह पर बाद में ओम प्रकाश को लिया गया। फैक्ट नंबर 15, फिल्म में अमिताभ बच्चन के द्वारा निभाई गई अर्जुन सिंह की भूमिका सन 1968 में आई मशहूर हॉलीवुड फिल्म द पार्टी के एक बड़े ही जबरदस्त कैरेक्टर हरुंडी बख्शी से प्रभावित होकर लिखा गया था। दरअसल हरुंडी बख्शी एक इंडियन कैरेक्टर था, जिसे फिल्म में मशहूर ब्रिटिश कॉमेडियन पीटर सेलर्स के द्वारा निभाया गया था। फिल्म नमक हलाल के गीत पग घुंघरू के दौरान अमिताभ बच्चन का जूता बजाने वाला दृश्य भी फिल्म द पार्टी से सीधे सीधे कॉपी किया गया था। फैक्ट नंबर 16, सन 1987 में फिल्म नमक हलाल को वेलाई कक्करन नाम से तमिल में रीमेक किया गया, जिसमें अमिताभ बच्चन वाली भूमिका रजनीकांत ने निभाई थी तथा फिल्म नमक हलाल के कई डायलॉग्स को भी थोड़ा बहुत बदलाव करके फिल्म में प्रयोग किया गया था। मसलन इस दृश्य में रजनीकांत का धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना। फैक्ट नंबर 17,
फिल्म में परवीन बॉबी पर फिल्माए गए इस गीत को जरा गौर से देखिए। इसे देखकर आपको कुछ याद आ रहा है? नहीं तो चलिए आपको बता दूं कि जवानी जाने मन नामक इस गीत के लिए जो सेट लगाया गया था, उस पर सन 1981 की आई फिल्म कालिया के लोकप्रिय गीत जहां तेरी ये नजर को भी फिल्माया गया था। दरअसल ऐसा करने से प्रोड्यूसर्स के पैसे और अमिताभ बच्चन के समय दोनों की बचत हो रही थी, क्योंकि उन दिनों अमिताभ बच्चन काफी व्यस्त चल रहे थे। फैक्ट नंबर 18, फिल्म नमक हलाल के एक दृश्य में शशि कपूर कहते हैं कि कल 13 तारीख है और कल हमारा जन्मदिन है, जो कि बड़ा ही मनहूस दिन है। अगर आपको याद हो तो ठीक यही डायलॉग फिल्म शराबी में अमिताभ बच्चन भी बोलते हैं। यहाँ 13 अंक को लेकर एक दिलचस्प बात आपको यह भी बता दूं कि कई देशों में इसे सचमुच ही मनहूस अंक माना जाता है। तो ये थी सन 1982 में आई सुपरहिट एक्शन कॉमेडी फिल्म नमक हलाल पर हमारी एक खास पेशकश। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।